गुड इवनिंग एवरीवन। हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने समूह स्थापन तक देख लिया था, ठीक है। और अभी आगे क्या देखेंगे? जो समूह स्थापन को जो नियम समझे हैं उसका न्यूमेरिकल में कैसा यूज होगा वो आज हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या है, 92 यूरेनियम और 238 क्या है, उसका द्रव्यमान है, ठीक है। और ये क्या है, मतलब उससे कुछ अल्फा किरण और बीटा किरण निकले हैं तो हमको ये प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कितने अल्फा और कितने बीटा निकलेंगे, इसमें से कितना अल्फा और कितना बीटा निकलेंगे ये पूछ रहा है। तो इसका सामान्य सा सोल्यूशन ये होगा, देखो जब भी अल्फा किरण निकलेगी तो क्या होगा, जब भी अल्फा किरण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होगी। तो जब भी हमको अल्फा और बीटा की संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे, पहले अल्फा को निकालेंगे, क्योंकि क्या है, जितना द्रव्यमान में कमी रहेगा, जितना द्रव्यमान में कमी रहेगा उतना ही अल्फा कण निकला रहेगा, ये हमको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम उतना ही इसमें कम करेंगे, क्या परमाणु क्रमांक में भी कम करेंगे। पहले परमाणु भार से निकाल लेंगे कि कितना अल्फा कण निकला है, तो पता चल जाएगा कि हम मान लो 3 निकला है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक 2 अंक पीछे जाता है, तो 3 अल्फा कण निकला मतलब 2 का गुणा करेंगे मतलब 6। तो इसमें से क्या करेंगे, 6 घटाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, जितना परमाणु क्रमांक आएगा उसको लिखेंगे। उसके बाद मिलाएंगे, हाँ कि ये तो इतना आ गया है, अभी इसमें बीटा कण भी निकालना पड़ेगा हमको, ऐसा करके इसका दिमाग लगाना है आपको, ठीक। तो यहाँ पर से देख लो, पहले अल्फा कण निकला तो पहले क्या करेंगे, जो द्रव्यमान है परमाणु द्रव्यमान, ये वाले से ये वाले को घटा देंगे। घटाएंगे, कितना निकला 12, फिर 4 से भाग देंगे। 4 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि एक अल्फा कण निकलने पर जो परमाणु द्रव्यमान है वो 4 अंक पीछे जाता है, इसलिए हम इसको 4 से भाग दिए। तो कितना आया 3, मतलब इससे 3 अल्फा कण निकल रहे हैं। कितने अल्फा कण निकल रहे हैं, 3, ये हुआ। अब क्या करेंगे, हमको पता चल गया 3 अल्फा कण निकल रहे हैं। अब जब परमाणु क्रमांक की बात आती है तो एक अल्फा कण निकलने पर परमाणु क्रमांक 2 अंक पीछे जाता है, और निकल कितना रहा है, 3 अल्फा कण निकल रहा है। तो हम यहाँ पर करेंगे, एक निकलता है तो 2 पीछे जाता है, ठीक है। तो 3 निकला है तो 3 दूनी 6 करेंगे, ठीक। और यहाँ से इस 92 में से 6 को घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा, 86 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 86, ठीक। ये 86 प्राप्त हुआ। तो अल्फा किरण निकला तो ये परमाणु जो द्रव्यमान है 226 हो गया और क्रमांक 86 हो गया, मतलब बीटा किरण इसमें से 0 निकला है, ठीक। बीटा किरण क्या है, इसमें से 0 निकला है, मतलब बीटा किरण निकला ही नहीं है, क्योंकि अल्फा कण निकलने पर ही हमको ये प्राप्त हो गया। अल्फा कण निकलने पर हमको ये प्राप्त हो गया, मतलब इसमें से 3 अल्फा कण बस निकला है, बीटा कण निकला ही नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि यूरेनियम 92 और 238 से, यूरेनियम 92 और 238 से 87 यूरेनियम 222, इसमें कितना अल्फा तथा बीटा होगा, ठीक है। इसमें कितना अल्फा व बीटा कण, कितना अल्फा व बीटा किरणें निकला होगा, ठीक। तो अब देखते हैं, ये है 92, ये है यूरेनियम 238, ठीक, ये हुआ। अब हम क्या देख कर हम इसमें करेंगे, 238 में माइनस करेंगे 222 को और भाग देंगे 4 से, क्योंकि एक अल्फा का निकलने पर परमाणु क्रमांक में 4 की कमी होती है, इसलिए हम उसको 4 से भाग दे रहे हैं। 8 में से अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। अब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16, मतलब 4 अल्फा किरण निकला है, किससे, इससे, ठीक। अब देखो 4 अल्फा किरण निकल गया तो एक, ये तो हम 4 अल्फा किरण निकला, मतलब अब ये क्या हो जाएगा,
238 में से 16 घटाए तो इतना आ गया। ठीक, तो ये तो पता चल गया हमको कि परमाणु क्रमांक में परिवर्तन तभी होता है जब अल्फा किरण होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, लिख दिए। अब क्या करेंगे, पता चल गया कि कितना अल्फा निकला है, 4। तो परमाणु क्रमांक में कितने की कमी आती है, जब एक अल्फा का निकलता है तो 2। एक निकलने पर कितने की कमी आ रही है, 2। तो 4 निकलने पर कितनी की कमी आएगी, तो 4 दूनी 8 करेंगे। क्या करेंगे, 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे, 92 में से हम 8 को घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4। और 9 में से कितना गया, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 8। तो ये क्या यहाँ आ जाएगा 84। ठीक, और हमको क्या पूछ रहा है कि इतना से इतना बनने में कितना अल्फा और बीटा निकला है, कितना अल्फा और बीटा निकला है। तो ये तो पता चल गया कि यहाँ से 4 अल्फा निकला है। लेकिन देखो परमाणु क्रमांक कितना है, 87 है, हमारा परमाणु क्रमांक कितना है, 34। तो अब क्या करेंगे, बीटा कण निकालते हैं। तो पर क्या होता है, एक बीटा कण निकलने से परमाणु क्रमांक एक आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। तो देखो 4 में कितना जोड़ेंगे तो कि हमको 87 मिल जाएगा, 84 में कितना जोड़ेंगे कि 87 आ जाएगा। तो 85, 86, 87, मतलब यहाँ से 3 बीटा कण निकला है। क्या निकला है, 3 बीटा कण निकला है। कैसे पता किए हैं, ये है 87 और हमारा अल्फा कण निकलने के बाद यहाँ पर कितना आया है, 84। बीटा कण निकलने पर एक परमाणु क्रमांक जो है एक आगे बढ़ता है, परमाणु क्रमांक एक आगे बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, 84 से हमको 87 लाना है, तो 85, 86, 87 मतलब 3 बीटा कण निकलेगा। ये हुआ। अब कौन सा क्वेश्चन बचा है, एक ये तो हो गया। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो आप एक बार कमेंट में पूछ लेना, मैं फिर से आपको बता दूंगी। ठीक है, अब क्या है, अब है अर्धायुकाल। ठीक है, क्या देखेंगे, अर्ध आयु काल। अर्धायुकाल क्या होता है, वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था का आधा हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अर्ध आयुकाल। ठीक, क्या बोला जा रहा है, वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था का आधा हो जाए, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, अर्ध आयुकाल। इसको हम टी हॉप से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अर्ध आयुकाल जो है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ के मात्रा पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, जो अर्ध आयुकाल है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, ये तापमान पर निर्भर करता है। ठीक, तो अब इसका परिभाषा लिख के फिर इसका न्यूमेरिकल कैसे बनेगा वो देखते हैं। वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था का आधा रह जाए, अर्ध आयु काल कहलाता है। इसे टी हाफ से
प्रदर्शित करते हैं, इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और जो अर्धायु काल है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ के मात्रा पर निर्भर नहीं करता, वह किस पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, फिर अब इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कितने अर्ध आयु काल के बाद कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 25% रह जाएगा। कितने अर्ध आयु काल के बाद कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का 25% रह जाएगा, अपने प्रारंभिक मात्रा का 25% रह जाएगा। ठीक है। तो कोई पदार्थ है जो 100% है, एक टी हाफ में वो कितना होगा, 50 का आधा कितना होगा, 100 का आधा कितना होगा, 50। ठीक, फिर एक बार टी हाफ में कितना होगा, 25% होगा। मतलब पहले जितना मात्रा उसका आधा होगा, मतलब 100 है मान लो, तो कितना होगा 50, 50 से कितना होगा 25। कितना पूछ रहा है ये, 25% तक रह जाएगा। कितने अर्ध आयु काल में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का 25% रह जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये एक अर्धायु काल हुआ, ये 2 अर्धायु काल हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 अर्धायु काल, ये इसका आंसर होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले, फिर मैं इसको मिटाती हूँ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। कितने अर्धायु काल के बाद कोई पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का 1/16 भाग रह जाएगा। कितने अर्धायु काल के बाद, कितने अर्ध आयु काल के बाद कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था का 1/16 रह जाएगा। ठीक, कोई पदार्थ है जिसकी मात्रा है 1 का आधा कितना हो जाएगा, ये टी हाफ समय में 1 का आधा हो गया। फिर टी हाफ समय में ये हो गया 1/4। फिर ये टी हाफ समय में कितना हुआ, टी हाफ समय में होगा 1/8। फिर टी हाफ समय में ये होगा 1/16। 1 का आधा 1/2, 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8, 1/8 का आधा 1/16। ठीक, तो कितना अर्धायु काल होगा, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 अर्धायु काल। ठीक, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्धायु काल 1600 वर्ष है, तो कितने वर्ष पश्चात वह अपने प्रारंभिक मात्रा का 12.5% रह जाएगा। ठीक, तो क्या है क्वेश्चन, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्धायु काल एक
रेडियो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल 1600 वर्ष है। कितना है? 1600 वर्ष है। कितने वर्ष पश्चात यह अपने प्रारंभिक मात्रा का कितने वर्ष पश्चात यह अपने प्रारंभिक मात्रा का 12.5% रह जाएगा। ठीक है, हम मानते हैं कोई पदार्थ 100 है। ठीक है, फिर वो 50 हुआ, 50 से क्या हुआ 25 हुआ, 25 से क्या हुआ 12.5% हुआ। मतलब एक अर्धायु काल में कितना हो गया वो 50, दूसरे अर्धायु काल में कितना हुआ 25, तीसरे अर्धायु काल में कितना हुआ वो ये हुआ 12.5। ठीक है, तो वही 12.5 पूछा है। कितना अर्धायु काल हो गया 1 2 3, और एक अर्धायु काल में कितना समय लग रहा है? एक अर्धायु काल में 1600 वर्ष लग रहा है। यहाँ कितना है 3, तो 1600 गुणित 3 करेंगे तो 16 कम 16, 16 दूनी 32 और 16 दिया कितना आ जाएगा 48। ठीक, तो 48 आ जाएगा। और देखो कुछ क्वेश्चन है, मैं बोल रही हूँ, इसको आप ट्राई करना बनाने का, अगर नहीं बने तो फिर पूछना। ठीक है, एक पदार्थ का अर्धायु काल 400 वर्ष है। कितने वर्ष पश्चात अपने प्रारंभिक मात्रा का 1/8 आ जाएगा? एक पदार्थ का अर्धायु काल 400 वर्ष है। कितने वर्ष पश्चात अपने प्रारंभिक मात्रा का 1/8 आ जाएगा? ये हो गया क्वेश्चन, आप इसको घर में ट्राई करिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए, अब मैं इसको मिटा देती हूँ। देखो क्वेश्चन देखते हैं अब। पोलोनियम का अर्धायु काल 140 दिन है। ठीक, पोलोनियम का अर्ध आयु काल 140 दिन है। पोलोनियम का अर्ध आयु काल 140 दिन है। 30 ग्राम पोलोनियम कितने समय बाद मात्र 15 ग्राम रहेगा? 30 ग्राम पोलोनियम कितने समय बाद 30 ग्राम पोलोनियम कितने समय बाद मात्र 15 ग्राम रहेगा? ठीक है, क्या पूछा है? पोलोनियम का अर्धायु काल कितना है? 140 है। और 30 ग्राम जो पोलोनियम है वो कितने समय बाद 15 ग्राम हो जाएगा? 30 ग्राम ये 1/, इसका आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, मतलब एक ही अर्धायु काल। और बता दिया है कि इसका एक अर्धायु काल कितना है 144 दिन, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 140 अर्धायु काल ही आएगा, क्योंकि 30 का आधा क्या है 15। ठीक, और एक अर्धायु काल में इसका एक अर्धायु काल क्या है 144, और एक ही अर्धायु काल इसको पूछा है, तो आंसर क्वेश्चन में दे दिए है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है रेडियम का अर्धायु काल 1600 वर्ष है। क्या बोल रहा है? रेडियम का अर्ध आयु काल क्या है 1600
वर्ष है। रेडियम का अर्ध आयु काल कितना है? 1600 वर्ष है। कितने समय बाद 12 ग्राम रेडियम, कितने समय बाद 12 ग्राम रेडियम, कितने समय बाद 12 ग्राम रेडियम क्षय होकर 12 ग्राम रेडियम क्षय होकर मात्र 3 ग्राम रह जाएगा, मात्र 3 ग्राम रह जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, रेडियम है, ये है 12 ग्राम है। ठीक है, 12 ग्राम का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 ग्राम का जब हम आधा करते हैं तो हो जाएगा 6। ठीक, और 6 जो है वो अर्ध आयु काल में कितना हो जाएगा? 3। ठीक, तो कितना अर्ध आयु काल हमको लगा? ये 1 और ये 2, और एक अर्ध आयु काल कितना है? 1600, और हमको 2 अर्ध आयु काल में क्या हो रहा है? 3 ग्राम प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? 2 गुणित 1600, तो क्या हो जाएगा? 16 कम 16, 16 दूनी 3200। ये क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपको इसी प्रकार से क्या करना है? सभी क्वेश्चन को बताते रहना है। तो मैं जो कुछ और क्वेश्चन है उसको मैं बोल देती हूँ। 2 क्वेश्चन और है, आप इसको ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तब पूछिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि रेडियम का अर्ध आयु काल 1600 वर्ष है। कितने वर्ष बाद वह अपने प्रारंभिक मात्रा का मात्र 12.5% रह जाएगा? ठीक, रेडियम का अर्ध आयु काल 1600 वर्ष है। कितने वर्ष बाद वह अपने प्रारंभिक मात्रा का 12.5% रह जाएगा? ठीक, इसको आप बना के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां भी लिख लीजिए। रेडियम का अर्ध आयु काल 1600 वर्ष है। रेडियम का अर्ध आयु काल 1600 वर्ष है। कितने समय पश्चात वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 रह जाएगा? कितने समय पश्चात अपने प्रारंभिक मात्रा का 1/16 रह जाएगा? ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन आप बना के देखिएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।